हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी हैक्ड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मैगजीन कंपनी में काम करने वाली समीरा खन्ना से। समीरा अपने ऑफिस में काफ़ी देर तक काम करती रहती है क्योंकि वो बार बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर रही थी। वो उससे मिलना चाहती थी लेकिन ओम उसका रिप्लाई नहीं दे रहा था। समीरा काफ़ी देर तक उसका इंतज़ार करती है, जिसके बाद वो लेट नाइट ऑफिस से निकलती है। जिसके बाद समीरा हॉस्पिटल जाती है जहां पर उसकी माँ एडमिट थी। एक्चुअली उसकी माँ की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल थी और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। डॉक्टर का कहना था कि उनके बचने के कोई भी चांस नहीं है, लेकिन समीरा इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अपनी माँ को जिंदा रखा था ताकि कोई मिरेकल हो जाए। जिसके बाद समीरा घर आती है तो उसके पार्किंग में किसी ने बाइक पार्क की थी। ये देखकर वो गुस्सा हो जाती है। तभी वहां पर विवेक आता है। विवेक बताता है कि उसने जानबूझकर बाइक पार्क की थी ताकि समीरा की पार्किंग में कोई और गाड़ी पार्क ना कर सके। जिसके बाद वो बाइक निकालता है और ये देखकर समीरा काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि विवेक हमेशा उसकी मदद करता था। जिसके बाद समीरा घर जाती है लेकिन वो काफी ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि आज ओम ने उसकी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। अब ओम की बात करें तो ओम समीरा का बॉयफ्रेंड है, लेकिन ओम शादीशुदा है, साथ ही वो एक एक्टर भी है। उसने समीरा से कहा था कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने वाला है, इसलिए समीरा ने उसके साथ रिलेशन स्टार्ट किया। लेकिन अब ओम समीरा को बहुत ज़्यादा इग्नोर करने लगा था। इसी वजह से समीरा बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। दूसरे दिन जब समीरा ऑफिस जा रही थी तो विवेक उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कहता है और समीरा भी मान जाती है। रास्ते में वो दोनों कॉफ़ी के लिए रुकते हैं जहाँ पर उस कैफ़े वाले का वाईफाई विवेक ठीक कर देता है और ये देखकर वो कैफ़े वाला काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और विवेक को कॉफ़ी फ्री में देता है। यहाँ पर समीरा को पता चलता है कि विवेक काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो वही हम विवेक की बात करें तो वो अपनी दादी के साथ रहता है और उसके घर वाले फॉरेन कंट्री में रहते हैं और वो चाहते हैं कि विवेक उनके पास आए। लेकिन विवेक की जिद थी कि उसे अपना ग्रेजुएशन इंडिया में ही करना है। उसके मम्मी पापा बार बार उसके कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे, लेकिन विवेक उन्हें डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा था। जिसके बाद विवेक समीरा का मोबाइल लेने जाता है जो रिपेयरिंग के लिए दिया गया था, लेकिन उस शॉपकीपर ने मोबाइल के सारे पार्ट्स निकाल लिए थे जिससे मोबाइल ऑन नहीं हो रहा था। विवेक इस बात को समझ जाता है और उस शॉपकीपर की फोटो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में लगा देता है। जिसके बाद पुलिस उस शॉपकीपर को उठा कर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें क्लियर हो जाता है कि ये किसी ने फेक फोटो अपलोड किया था। तभी वहां पर विवेक आता है और शॉपकीपर से कहता है कि अगर उसने उसे नया मोबाइल नहीं दिया तो वो और भी उसके राज बाहर निकालेगा। ये सुनकर वो शॉपकीपर डर जाता है और विवेक को नया मोबाइल देता है। जिसके बाद विवेक समीरा की बर्थडे पार्टी में आता है और उसे वही मोबाइल गिफ्ट करता है। समीरा उसे मना कर रही थी, लेकिन विवेक की रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। एक्चुअली समीरा आज बर्थडे पार्टी में ओम का इंतजार कर रही थी। ओम ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो आएगा, लेकिन ओम वहाँ पर नहीं आता, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट हो गई थी। लेकिन वहाँ पर एक रोहन नाम का लड़का आया था जो उनके पड़ोस में रिसेंटली शिफ्ट हुआ था। समीरा ओम का काफ़ी देर इंतजार करती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन समीरा बहुत टेंशन में थी। वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और वो विवेक को बताने लगती है कि किस तरह से ओम उसे ट्रीट करता है। समीरा को लग रहा है कि वो कोई भिखारी है जो ओम से प्यार की भीख मांगती रहती है। ये बोलकर समीरा रोने लगती है, जिसके बाद वो विवेक के करीब आती है। विवेक भी उसे नहीं रोकता और उनका रोमांस शुरू हो जाता है। जब अगले दिन समीरा को होश आता है तो विवेक उसके बाजू में था। ये देखकर समीरा काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तभी उसकी डोरबेल बजती है क्योंकि ओम उससे माफ़ी मांगने के लिए आया था, लेकिन समीरा काफ़ी डर गई थी, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोलती और विवेक को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद समीरा ऑफिस आती है और उसके ऑफिस में प्रेजेंटेशन चल रहा था, लेकिन समीरा के दिमाग में बस यही सब चल रहा था, इसलिए उसका ध्यान नहीं था। इसी बात पर उसकी बॉस उसे डांटती है और ये सब विवेक सुन लेता है क्योंकि विवेक समीरा के लिए टिफिन लेकर आया था। ये देखकर समीरा काफ़ी शॉक थी और वो विवेक को समझाती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। कल रात उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो बस एक गलती से हुआ था, लेकिन विवेक इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वो समीरा से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद समीरा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और विवेक वहाँ से चला जाता है। एक्चुअली विवेक काफ़ी गुस्सा था क्योंकि समीरा की बॉस ने उसे डांटा था, इसलिए वो उसका मेल हैक कर लेता है और अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर देता है। अगले दिन जब समीरा ऑफिस आती है तो उनके कंपनी के शेयर्स गिर गए थे
क्योंकि कंपनी के अंदर की इंफॉर्मेशन लीक हो गई थी और उसकी बॉस ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी थी। तभी समीरा को विवेक का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ये सब उसी ने किया था। विवेक कहता है कि वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट हैकर है और वो कुछ भी कर सकता है। ये सुनने के बाद समीरा काफी गुस्सा हो जाती है और विवेक को कैफे में बुलाती है और उसे समझाती है कि उसके ये सब करने की वजह से उनकी कंपनी को काफी नुकसान हो चुका है। इसलिए वो विवेक से कहती है कि वो ये सब करना बंद कर दे। विवेक कहता है कि वो सब कुछ बंद कर देगा, लेकिन वो समीरा से बहुत प्यार करता है और चाहता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में रहे। ये सुनकर समीरा उससे कहती है कि वो बस 19 साल का है, जिस पर विवेक का कहना था कि उस रात वो क्यों भूल गई थी कि वो बस 19 साल का है। ये सुनकर समीरा गुस्सा हो जाती है और समीरा सबके सामने विवेक को थप्पड़ मारती है और विवेक को इसका बदला लेना था। इसलिए वो समीरा के अकाउंट्स हैक कर लेता है, जिससे कंपनी वालों को पता चलता है कि वो इन्फॉर्मेशन समीरा ने ही लीक की थी, जिसके बाद समीरा को जॉब से निकाला जाता है। तभी विवेक उसे कॉल करके बताता है कि अगर उसने अभी भी उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। और ये सब देखकर समीरा काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। वो जब घर आती है तो वो काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। रोहन उसे लेकर अपने घर आता है क्योंकि समीरा काफ़ी नशे की हालत में थी। उसी बात का फ़ायदा उठाकर विवेक समीरा के घर में जाता है और हर जगह कैमरास लगा देता है। समीरा काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसकी जॉब भी जा चुकी थी, साथ ही उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी भी हो गई थी। तभी समीरा से मिलने ओम आता है और वो समीरा से माफ़ी मांगता है। साथ ही वो समीरा से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। समीरा उसे सब कुछ सच बता देती है कि किस तरह विवेक उसे ब्लैकमेल कर रहा है। समीरा काफ़ी डरी हुई थी, इसलिए ओम उसे लेकर गोवा जाता है ताकि समीरा थोड़ी सी रिलैक्स हो सके। लेकिन ये सारी बातें भी विवेक ने सुन ली थी क्योंकि उसने समीरा की हर चीज़ हैक कर ली थी, उसके लैपटॉप्स, मोबाइल, ये सब कुछ। जब वो दोनों गोवा में थे तो उनके फोटोज विवेक के पास आते हैं और वो उन्हें लीक कर देता है, जिससे न्यूज़ वालों को पता चल जाता है कि ओम का अफेयर समीरा के साथ चल रहा है। जैसे ही ओम से इस बारे में पूछा जाता है तो ओम का यही कहना था कि वो समीरा से सिर्फ एक बार मिला था और उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। ये सुनकर समीरा काफ़ी शॉक थी, जिसके बाद वो अपने माँ के पास आती है। तभी वहाँ पर विवेक बैठा था। विवेक समीरा से कहता है कि देखा ओम ने उसे कैसे धोखा दे दिया। वो पहले से जानता था कि ओम अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए विवेक समीरा से कहता है कि अभी भी उसके पास वक्त है, वो उसके पास चली आए। लेकिन समीरा उसकी बात नहीं सुनती, जिस पर विवेक कहता है कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी ख़त्म कर सकता है। अब ये सुनने के बाद समीरा काफ़ी टेंशन में आ जाती है और वो डिसाइड करती है कि अभी उसे कुछ करना होगा। इसलिए वो रोहन की मदद लेती है, साथ ही वो अपनी माँ का लाइफ सपोर्ट भी बंद कर देती है, जिसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है। तभी उससे मिलने के लिए ओम आता है और वो फिर से उससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन समीरा उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और ये देखकर विवेक काफ़ी खुश होता है क्योंकि समीरा और ओम का ब्रेकअप हो गया था। विवेक को लगता है कि अब समीरा उसके पास आ जाएगी, इसलिए वो समीरा को कॉल करता है, लेकिन समीरा उसकी बात नहीं सुनती। और ये सुनकर विवेक का ईगो हर्ट हो जाता है। वो समीरा से कहता है कि अब तक वो भी उसके साथ शादी करना चाहता था, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता था, लेकिन अब उसे समीरा तभी चाहिए जब उसका मूड होगा। इसलिए जब भी उसका मूड होगा वो समीरा को कांटेक्ट करेगा और समीरा को उसके पास आना होगा। और ये सुनने के बाद समीरा विवेक की पुलिस कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद पुलिस विवेक को पकड़कर ले जाती है। लेकिन पुलिस वालों को भी विवेक ब्लैकमेल करता है क्योंकि उसने पुलिस वाले का फ़ोन हैक कर लिया था और उसके अफेयर के बारे में उसे पता चल गया था। विवेक कहता है कि अगर उसने उसे नहीं छोड़ा तो वो उसकी वाइफ को सब कुछ बता देगा, इसलिए वो पुलिस वाला भी उसे छोड़ देता है। जिसके बाद विवेक वापस आता है और वो समीरा के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ हैक कर लेता है और उसके ऊपर अजीब अजीब से पोस्ट डालने लगता है, जिससे समीरा की और ज़्यादा बदनामी हो। अब समीरा ये देखकर काफ़ी टेंशन में आ जाती है और वो यहाँ वहाँ भाग रही थी क्योंकि वो जहाँ भी जा रही थी विवेक उसे स्टॉक कर रहा था। अब ऐसे ही भागते वक्त समीरा का एक्सीडेंट हो जाता है और रोहन उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। अब हॉस्पिटल में समीरा डिसाइड कर लेती है कि वो विवेक को सबक सिखाएगी, इसलिए वो रोहन से कहती है कि उन्हें विवेक के बारे में सारी जानकारी निकालनी होगी और वो दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि विवेक एक कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन उनके घर में जो मेड आती है वो मेड नहीं लगती क्योंकि उसके पास काफ़ी ब्रांडेड बैग्स थे। जिसके बाद समीरा उसका पीछा करती है और उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम रिया है और उसका एक बुटीक था। एक्चुअली उसके बुटीक में विकी कुछ दिनों के लिए इंटर्नशिप कर रहा था।
तभी उसने रिया का मोबाइल हैक कर लिया और उसके पर्सनल फोटोज ले लिए, जिसके बाद वो उससे ब्लैकमेल करने लगा कि अगर वो उसके पास नहीं आई तो सारे फोटोज वो सोशल मीडिया पर डाल देगा। तब से रिया उसके घर में मेड बनकर जाती है ताकि उसकी दादी को शक ना हो। रिया बताती है कि उससे पहले उसने शीतल नाम की लड़की के साथ भी यही सब किया था, लेकिन शीतल ने उससे तंग आकर खुद को खत्म कर लिया और ये देखकर विवेक काफी डर गया था और उसी डर में उसने कॉलेज छोड़ दिया था। ये सुनकर समीरा और रोहन काफी शॉक थे कि एक 19 साल का लड़का इतने क्राइम कैसे कर सकता है। अब समीरा ठान लेती है कि वो विवेक को सबक सिखा कर रहेगी। तो वही हम विवेक की दादी को देखते हैं जो उसके डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी। तभी उसे पता चलता है कि विवेक कॉलेज में फेल हो गया था। दादी कहती है कि वो उसके मम्मी पापा को सब कुछ बता देगी और वो दोनों उसे यहाँ से लेकर जाएंगे। विवेक जैसे ये सुनता है तो वो अपनी दादी को भी मार देता है। तो वही समीरा विवेक को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो उसके पास आने के लिए तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि वो दोनों एक होटल में मिले, जिसके लिए विवेक भी मान जाता है। अब समीरा रोहन के साथ उसी कैफे में जाती है जहाँ पर वो विवेक के साथ जाती थी। समीरा वहाँ पर अपने मोबाइल में से कार्ड निकाल देती है ताकि विवेक उनकी बातें सुन ना सके, लेकिन विवेक ने उस कैफे के वाईफाई को हैक कर लिया था, जिसकी वजह से वो उनकी सारी बातें सुन सकता था। समीरा रोहन से कहती है कि वो विवेक को होटल में बुलाएगी। उस होटल रूम में हर तरफ कैमरास होंगे और जैसे ही विवेक वहाँ पर आएगा वो उसे रिया और शीतल के बारे में पूछेगी। ये सुनने के बाद विवेक डर जाएगा और सब कुछ कन्फेस कर देगा। समीरा कहती है कि रोहन को भी होटल के नीचे ही रुकना होगा। अब उनका प्लान सेट हो गया था, इसलिए समीरा होटल जाकर विवेक का इंतजार करने लगती है। तो वही विवेक ने सारा प्लान सुन लिया था, इसलिए वो पहले रोहन के पास जाता है और उसमें पॉइजन इंजेक्ट करता है, जिसके बाद वो समीरा के रूम में आता है और समीरा से कहता है कि उसे पता है कि यहाँ पर कैमरास है और वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो समीरा को रोहन का वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं आई तो रोहन को एंटीडोट नहीं मिलेगा और 4 घंटे में उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद समीरा उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद विवेक समीरा को लेकर एक दूसरी जगह पर चला जाता है जहाँ पर उसकी दादी की बॉडी भी थी। समीरा विवेक से कहती है कि अभी भी वो उसे एक्सपोज करके रहेगी। समीरा विवेक से कहती है कि अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती की या फिर उसे मार दिया तो पुलिस उसे ही पकड़ लेगी, क्योंकि समीरा के रूम में विवेक ही आया था और वही उसे वहां से लेकर गया था। ये सुनने के बाद विवेक वहां के सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लेता है और अपना सारा फुटेज डिलीट कर देता है। अब कैमरास के मुताबिक ना ही विवेक वहां पर आया था और ना ही वो समीरा के रूम में गया था साथ ही विवेक समीरा का एग्जिट भी दूसरे दिन सुबह 8 बजे का शेड्यूल करता है ताकि सबको ऐसा ही लगे कि समीरा सुबह तक होटल रूम में थी। ये करने के बाद विवेक समीरा से कहता है कि अब वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तभी समीरा हंसने लगती है और वो विवेक को पीटने लगती है। वो विवेक से कहती है कि उसका प्लान यही था कि वो विवेक को मार दे। एक्चुअली समीरा ने पहले ही सोच लिया था कि वो विवेक को रोक नहीं सकती, इसलिए उसे खत्म करना ही ठीक होगा। अब समीरा विवेक को बहुत ज्यादा पीटती है और उसे मार ही देती है, जिसके बाद वो रोहन को भी एंटीडोट दे देती है, जिससे रोहन की जान भी बच जाती है। साथ ही पुलिस को भी समीरा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जब विकी की मौत हुई थी तो समीरा होटल रूम में थी, इसलिए पुलिस समीरा को छोड़ देती है और केस क्लोज हो जाता है। अब समीरा डिसाइड करती है कि वो अपनी जिंदगी नए से शुरू करेगी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हैक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।